मैं एक और परमानेंट गवर्नमेंट भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। DTU ने 2 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली हुई है। पहली जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और दूसरी डेटा एंट्री ऑपरेटर। आपके पास एक सुनहरा मौका है, शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिलेक्शन लेने की। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी की एक खास बात देखने को मिल रही है, यहाँ पर कंपटीशन ना के बराबर एक सिंगल परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी निकाली है DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग की, यहाँ पर 2 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। पहली जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसकी यहाँ पर 50 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी यहाँ पर 16 वैकेंसी हैं। दोनों को मिलाकर यहाँ पर 66 वैकेंसी हैं। हालांकि वैकेंसी कम है, आपको इससे नहीं घबराना है। आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी है अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए। आइए बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की, कब से कब तक आप इसके आवेदन कर पाएंगे। देखिए, इसके आवेदन ऑलरेडी चल रहे हैं। 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी टाइम है। नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद में अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अप्लाई मोड की बात कर लेते हैं। इसके आवेदन ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं, ना कि ऑफलाइन। आइए बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बता देता हूं। मार्च 2026, हो सकता है अप्रैल 2026, इससे ज़्यादा नहीं। आपके पास काफ़ी टाइम है, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है? देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। आपको यहाँ पर मंथ लेवल 2 की सैलरी मिलेगी करीब करीब इतना, मतलब कि 38,000 रुपये। और जैसे जैसे आप पुराने होंगे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं आयु की। आपकी कितनी एज मांगी जा रही है? UR मिनिमम 18 और मैक्सिमम 32 साल। OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कब से काउंट होगी? 30 नवंबर 2025 से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। DTU.ac.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर कंपटीशन कम देखने को मिल रहा है। क्या वजह है? देखिए, यहाँ पर जो वजह रहने वाली है फॉर्म फीस। यहाँ पर फॉर्म फीस बहुत देखने को मिल रही है। UR OBC EWS, आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर 1500 रुपये अदा करने होंगे। SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, आपको यहाँ पर 750 रुपये अदा करने होंगे फॉर्म भरने के लिए। इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम देखने को मिल रहा है। लेकिन आपके पास एक सुनहरा मौका है, शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिलेक्शन लेने की। देखिए, अगर आप यहाँ पर फॉर्म भरें तो मेहनत भी करें, क्योंकि फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा है। अब बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। नो फिजिकल, नो कंपटीशन, एक सिंगल परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। जो आपको आता है वही करें अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए। तो किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट, जिसको बोलते हैं टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। आइए बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछाएंगे। टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन,
मैथ से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन। देखिए आपको जो मेहनत करनी है रिटन एग्जाम में, रिटन एग्जाम के बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, मतलब कि स्किल टेस्ट। आप चूज कर सकते हैं, अगर आपको हिंदी की टाइपिंग आती है हिंदी चूज कर सकते हैं, आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है इंग्लिश चूज कर सकते हैं। इंग्लिश की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात कर लेते हैं आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। देखिए इसके जो आवेदन चल रहे हैं ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं। आपको क्या करना होगा, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे दूंगा और नोटिफिकेशन का लिंक दूंगा। आप नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद में अप्लाई करेंगे जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब की कॉपी लगने वाली है। देखिए आपके पास एक सुनहरा मौका है, शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिलेक्शन लेने की। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पर देखने को मिल रही है, DTU, ये जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में है, मतलब आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली रहने वाली है। एग्जाम सेंटर की बात करें, एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली NCR रहने वाला है। दैट्स ऑल।